उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आज फिर हम नया टेस्ट सीरीज लेके आया है जिसमें 101 से लेके 125 तक रहेगा। चलिए करते हैं, ठीक है। समय को नष्ट ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 101 है, ध्यान से देखना है। कह रहा सूची फर्स्ट तथा सूची फर्स्ट सेकेंड का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चूज करिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, तो फिरोज तुगलक नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक उसका शॉर्ट नाम कर देते हैं ये समझने के लिए, ठीक है। तो जो फिरोज तुगलक था उन्होंने क्या किया था, नहरों का निर्माण किया था। किसका किया था, नहरों का निर्माण। तो बलबन जो था वो नौरोज का निर्माण किया था। किसका, नौरोज का। अलाउद्दीन खिलजी ने एक चलाया था दीवाने रियासत। क्या चलाया था, दीवाने रियासत। जो जहांगीर है वो सर टॉमस रो से संबंधित है। किससे संबंधित है, सर टॉमस रो से, ठीक है। तो अब देखो जो ए है वो 3, तो ऑप्शन नंबर ये बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न यात्रियों के उतारने का अनुक्रम क्या रहा। तो पहले कौन आया था, तो अब देखते हैं। जो अलबरूनी है वो महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था, ठीक है। जब महमूद गजनवी आया था भारत तब कौन आया था, इब्न बतूता, सॉरी अलबरूनी आया था। इसके बाद जब क्या था, कुतुबुद्दीन, सॉरी क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये इब्न बतूता आया था, ठीक है, भारत। और इसके बाद ये दोनों किसके काल में आए थे, मुगलों के काल में आए थे। किसके काल में, मुगलों के काल में आए थे। और जो मनुची है वो आया था जहांगीर के शासनकाल में। किसके, जहांगीर के। ये सब क्या है, यात्री लेखक दोनों लोग मिला के हैं, ठीक है। तो पहला देखो जो अलबरूनी सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले मतलब फर्स्ट का क्या होगा, ठीक है, अलबरूनी पहला क्या है, सबसे पहले आया था। इसके बाद अलबरूनी, ये मतलब 1 होगा फिर 3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, बी, पहले 3 फिर 1 अलबरूनी आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो इब्न बतूता था वो कहाँ का था, मोरक्को का था। कहाँ का था, जो मार्को पोलो था वो इटली का था। कहाँ का था, इटली का था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था, तुर्की का नहीं था, तुर्की का नहीं था। ईसा सूरा कहाँ का था, फारस का था। और कहाँ लिखा है, ये तुर्की का लिखा है, तो इसलिए क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जो नूनीस था, नूनी, ठीक है, वो पुर्तगाल का था। कहाँ का था, पुर्तगाल था। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। चंदावर का युद्ध, चंदवार का है, चंदावर या चंदवार, ठीक है, चंदवार नहीं है। तो जो चंदवार का युद्ध है वो जयचंद और किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच किस कब हुआ था, 1194 में, 1194 में, ठीक है। अब कह रहा तैमूर का आक्रमण। तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था। तैमूर लंग ने किया था, ठीक है, तैमूर लंग ने किया था। किसके लिए किया था, जो शाही वंश थे, ठीक है, क्षत्रिय वंश थे, उनका सर्वनाश करने के लिए तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने, जिसे कहा तैमूर का आक्रमण। तो कब हुआ था, 1398 है क्या किसी में, तो 1398। नेक्स्ट देखते हैं तालीकोटा की युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध विजयनगर के हिंदू राजा की सेना और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के मुस्लिम शासकों के बीच हुआ था 1529 ईस्वी में, सॉरी 1565 ईस्वी में, गलती से निकल गया। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब एक बचा घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जब 1529 ईस्वी में होगा, किसके किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच में। और बाबर ने क्या किया था, बंगाल और बिहार की जो संयुक्त सेना थी उसको कुचल डाला था, खून डाला था एकदम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे हाँ, इसको मिलाया नहीं तो इसमें मिलाना होगा। अब यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा, मैं थोड़ी देर वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैंने मिला दिया है। कह रहा है 105 निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। तो राजपूत के समय में किस प्रथा का पर्व शुरुआत हुई थी। तो पहले है सती प्रथा। तो सती प्रथा क्या होती थी मैं बताता हूँ, ठीक है। जिनके पति, ठीक है, जौहर कहते थे ना, मर जाते थे,
वो क्या करती थी, उन्हीं के साथ में उनकी भी मार पीट के कूच काच के चिताओं पे लिटाकर जला दिया जाता था, उनकी औरतों को भी। ठीक है। और बाल विवाह मतलब पैदा नहीं हुए कि शादी हो गई। ठीक है, तो वो होता था, मतलब बचपन में ही विवाह होने को बाल विवाह कहते थे। और यह है जौहर प्रथा। तो जब युद्ध के दौरान, ठीक है, कोई राजा क्षत्रिय शासक मारा जाता था तो उनकी पत्नियां जौहर कुंड नाम का एक कुंड होता था, उसमें आग लगा के क्या करती थी, जान दे देती थी। तो उसे कहते थे जौहर प्रथा। तो क्या ऑन किए थे, क्या स्टार्ट हुई थी, जौहर प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। कह रहा है 106 क्वेश्चन है। कह रहा है सूची फर्स्ट को, ठीक है, सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियाँ के लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को सुमिलित कीजिए। सूचियों के दिए गए नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। अब मैं आपको बता दूंगा, अब उत्तर स्वयं से खोजना। ठीक है, पहले कह रहा है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में है। क्या कहीं पे 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, ये मिला देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था। तो कलिंग का युद्ध, तो कलिंग हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक सम्राट प्लस राजा आनंद पद्मा नव के बीच हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का नाम जहाँ पे आता है, ठीक है, दिल गदगद हो जाता है। क्यों, वहाँ जो थी महाराणा प्रताप का शासन था। किसका शासन था, महाराणा, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का। ठीक है, तो यहाँ पे देखना हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1576 ईस्वी में। कब, 1576 ईस्वी में। अब एक बचा तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध तो दो तीन युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191 और 92 में हुआ था। तो 92 दिया है ना, 1192, तो मान लेते हैं। तो आप लोग अब सुमेलित कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बामनी राज्य की स्थापना की थी। तो बामनी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन हसन ने की थी। अलाउद्दीन हसन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बामनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो गुलबर्ग था। क्या था, गुलबर्ग। नेक्स्ट देखेंगे, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो हैदराबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैदराबाद कहा जाता है। हाँ, इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो काकतीय, देखो एक तरफ वंश है, दूसरी तरफ क्या है, उनकी राजधानियां हैं। तो काकतीय वंश की जो राजधानी थी वो वारंगल थी, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, देवगिरी दे दिया है। क्या दे दिया है, देवगिरी। तो देवगिरी नहीं था। होयसल की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र था, सही था। ठीक है, यादव वंश की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी, यहाँ पे वारंगल दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा गलत है, आप कहीं और पढ़ोगे, ये कहीं और। ठीक है, और पांड्रे की जो राजधानी थी वो मदुरई थी। क्या थी, मदुरई। तो ये क्वेश्चन दो गलत थे, इसमें आपको मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो मैंने भी बताया कि होयसल। तो क्या था, होयसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो अलवार संतों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, अलवार संतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त संस्कृत का भारत में पुनर्जागरण हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था, एकेश्वरवाद हुआ था। एकेश्वर, सॉरी ये कहाँ चले गए, नहीं मिस्टेक हो गया, ये हुआ था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, नहीं 15वीं शताब्दी में, मिस्टेक हो गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्त संस्कृत की पुनर्जागरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे, तो विशिष्ट द्वैत से संबंधित थे। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत से संबंधित थे। कह रहा है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजन ने किया था, मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो रामानंद ने किया था। किसने किया था, रामानंद ने। कह रहा है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था, तो किस संत का जन्म हुआ था, रामानंद का हुआ था।
कबीर के शिष्य कौन थे? रामानंद के थे। ठीक है। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है, रामानंद के अनुयायी को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्मस्थल है? तो कौन सा है? ननकाना है। मीराबाई समकालीन थी तो तुलसीदास जी के, चैतन्य महाप्रभु जी के, गुरु नानक जी के। ठीक है, तो इसमें 3 सही होगा, 1 गलत होगा। रामकृष्ण परमहंस के समतुल्य समकालीन नहीं थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, तो देखते हैं। कह रहा जो नामदेव है वो नामदेव किससे संबंधित थे? तो नामदेव दर्जी से संबंधित थे। ठीक है, उनका व्यवसाय क्या था? दर्जी थे। तो कबीर किससे संबंधित थे? तो कबीर जो संबंधित थे वो जुलाहा थे। क्या थे? जुलाहा के घर जन्म तो हुआ था कहीं और, वो एक जुलाहे ने उनको पाला था, इसलिए वो क्या कहलाए? जुलाहा कहलाए। तो जब रविदास जी थे वो क्या थे? एक मोची थे। रविदास क्या थे? मोची थे। और सेना क्या थे? नाई थे। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संबंधित हैं? तो चैतन्य प्रभु का पूछ रहा है। तो चैतन्य प्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो समकालीन थे वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किसके? जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अरे लाइक तो ज़रूर कर दिया करो यार, नहीं भी अच्छी लगे तब भी।